देखो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे एनएलएम के। इस वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़िए। A cell of mass small m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:1. देखो, एक ब्लड है, एक सेल है, एक बॉम्ब है। बॉम्ब कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है? 3 पार्ट्स में। एक्सप्लोड हो रही है कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। तो जो बॉम्ब एक्सप्लोड के 3 पार्ट वाले क्वेश्चन तो लोग कैसे करते थे, ये मैंने थ्योरी में बताया था, ठीक है। तो देखते हैं, इसका मैं बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं लोग। एक बॉम्ब है, ये 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुई। तो एक पार्ट तो चला गया था, दूसरे यहां पर कैसे गया है? परपेंडिकुलर गया है, देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 2m रेशियो के हिसाब से, ये भी 2m, ठीक है। अब जो तीसरा वाला पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट, उसकी हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी होगी। पहली बात, तीसरा वाला पार्ट जाएगा आगे तक, तो तुम्हें पता होना चाहिए इनिशियल में बॉम्ब रेस्ट में थी, तो टोटल तुम्हारा लीनियर मोमेंटम कितना था? 0। फटने के बाद भी टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? 0, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा। तो इन क्वेश्चनों में कौन सी चीज कंजर्व रहती है? लीनियर मोमेंटम। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। मतलब P2 माइनस P1 इक्वल टू 0। तो P2 इक्वल टू क्या था? P1, ठीक है। तो इनिशियल में 0 था, फाइनल में भी क्या होगा? 0। तो 0 कब हो पाएगा? जब इन दोनों सेल जो एक्सप्लोड हुई है, इनका जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो पैरेललोग्राम मेथड से इस डायरेक्शन में आएगा। पैरेललोग्राम मेथड से किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। तो जो तीसरा वाला पार्टिकल जाएगा, तीसरे वाली जो फ्रेगमेंट जाएगा, वो इसके जस्ट कैसे जाना चाहिए? अपोजिट जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्यों अपोजिट जाएगा? तभी तो इसको क्या कर पाएगा? कैंसिल आउट। और पी नेट क्या जाएगा? 0। तो इसका लीनियर मोमेंटम मान लेते हैं बोल लो m3v3। इसका अपन लोग लीनियर मोमेंटम माने थे m1v1। इसका कितना माने थे बोल लो? m2v2। तो इन दोनों का वेक्टर सम का जो आंसर आएगा वो किसके होना चाहिए? m3v3 के। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया था, m3v3 इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, इसलिए उस टर्म को नहीं लिख रहा। अब देखिए m3 की वैल्यू कितनी रखते हैं? m3 की वैल्यू 1 है, तो 1 रख दो, सबसे बेस्ट है। v3 की वैल्यू है v, m1 की वैल्यू कितनी? 2, v1 की वैल्यू कितनी रखी है? 2, v क्या रखी है? v प्लस m2 की वैल्यू कितनी? 2, v2 की वैल्यू कितनी है? v सेम ही है, इसको लगा दो, सॉल्व कर दो। इसकी वीडियो मान लो ना, थर्ड वाले की, या v3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, v3 निकालनी है। तो यह जाएगा 4v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर 8v स्क्वायर। आंसर क्या जाएगा? v3 कितना आ जाएगा? 2√2v, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो मैंने क्लास में बताया था, अगर वो कोई बॉम्ब 3 पार्टिकल में ब्लास्ट होती है तो 2 पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम थर्ड पार्टिकल के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, जिससे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लग सके। ओके, कर लेना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे जी। ये क्वेश्चन देखिए, an object is flying in air with velocity
suddenly breaks in two pieces with masses are in the ratio 1:5. तो 1:5 है, क्या है? तो इनिशियल मास मान लेते हैं 6, क्या मान लेते हैं? एक को 1 मिल जाएगा और दूसरे को क्या मिल जाएगा? 5। इनिशियल मास एज मिल लिया, एज। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 आई कैप पढ़िए। तो इनिशियल में ये बॉम्ब रेस्ट में नहीं है, किसमें नहीं है? रेस्ट में नहीं है। ये इसका पहले से इनिशियल एक लीनियर मोमेंटम है, तो पी इनिशियल निकाल दो बॉम्ब का। पहले रेस्ट में थी लेकिन अब रेस्ट में नहीं है, तो एम बी 6 इंटू 20 आई कैप 25 जे कैप -12 के कैप इनिशियल आ गया। अब देखिए फाइनल में ब्रेक होके अब क्या हो जाएगा? कितने पार्ट में ब्रेक हो गई है? 2 पार्ट में। तो इस पार्ट का अलग निकाल लो, इस पार्ट का अलग निकाल के ऐड कर लो, तो इस वाले का आ जाएगा 1 इंटू 100 आई 35 जे 8 की प्लस दूसरा पार्ट के पास क्या है? 5, बट इसकी वेलोसिटी नहीं पता, तो लिख दो m5b, क्या थी? 5b वेक्टर, वेक्टर फॉर्म दिया। अब ये एम बी, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल, यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल। तो इनिशियल कितना है? 120 आई के 150 जे के मल्टीप्लाई करना, ये कितना है? 100 आई के 35 जे के 8 के 5 बी वेक्टर। इन सबको इधर ले आओ। 120 में से 100 के कितने बचे? 20। 150 में से 35 के कितने बचे? 150। ये माइनस के हो जाएगा 88। 5 का भी इधर क्या चला जाएगा? डिवाइड डिवाइड मानो, तो 4 क्या जाएगा? 4 आई के हाँ जे के, जो कौन सा ऑप्शन सही है? 4 आई के ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने यहाँ पर सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। देखो एक्सप्लोजन हुआ, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट में। 2 कैसे लगे? राइट एंगल अभी किया था सेम। पहले पार्ट का मास क्या है? 1 kg। पहले पार्ट का मास कितना है? 1 kg। स्पीड क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड। देखो पढ़ लीजिए। देखो सेकंड पार्ट का मास कितना है? 2 kg। स्पीड क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट का मास पूछा है, बट स्पीड रखी है कितनी? क्या है? और ये दोनों आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर। कैसे है ये दोनों आपस में? कैसे है? परपेंडिकुलर। तो कौन सा फॉर्मूला याद करवाया हम लोगों ने थोड़ी देर पहले? m3v3 इक्वल्स टू अंडर रूट m1v1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कितना है? 90। तो दोनों आपस में कैसे? परपेंडिकुलर। तो लगा लो यहाँ से m3 लगा लो। v3 की वैल्यू 4, 1 इंटू 12 का स्क्वायर 2 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 4m3 सोल्व कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। सॉल्व करो। 0
0 400, तो ये 20 आ जाएगा। M3 बराबर आ जाएगा 5। कोई ऑप्शन है तो कुछ नहीं करना, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला बताया था वही लगाना है, आंसर आ जाएगा। और आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। देखो ये गन वाला क्वेश्चन है, एक पर्सन है जो राइफल को क्या करे हुए, होल्ड करे हुए है। मास ऑफ पर्सन एंड राइफल दोनों का मास कितना है, दोनों को मिला के 100 kg है, ठीक है। स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, ये जो पर्सन है वो राइफल लेके क्या कर रहा है, जैसे बना लो स्मूथ सरफेस पे ये पर्सन इसको पकड़ के खड़ा है, स्मूथ सरफेस। बोलो कौन सा सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो 10 शॉट्स निकल रहे हैं, जो बुलेट निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 10 शॉट्स। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। सभी बुलेट का मास कितना रखा है, 10 ग्राम। बुलेट कितना रखा है, 10 ग्राम। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन, पर्सन तो इसको होल्ड करे हुए है, तो जो वेलोसिटी बुलेट की होगी वो इसकी होगी, जो स्मूथ सरफेस पे है। तो वो बुलेट के साथ ये पर्सन मूव करेगा पीछे की तरफ, तो हमें बुलेट की वेलोसिटी, सॉरी गन की वेलोसिटी निकालनी, सॉरी किसकी वेलोसिटी निकालनी है, गन की। तो जो वेलोसिटी गन की होगी वही किसकी होगी, पर्सन की होगी। तो हमने बताया है कि लिनियर मोमेंटम क्या होगा, तो गन का पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। जब गन चलेगी तब भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, 0। तो जितना लीनियर मोमेंटम बुलेट ने आगे की तरफ गेन किया है उतना ही लीनियर मोमेंटम इस गन और मेन सिस्टम का कितना होना चाहिए, पीछे की तरफ। क्या होना चाहिए, पीछे की तरफ। तभी तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0। तो कंजर्वेशन लग जाएगा। तो गन प्लस मैन का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एमबी पीछे की तरफ, और बुलेट का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एनएमबी। एन इज द नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है। तो बड़ी एम की वैल्यू 100, वी तो पूछा ही है। एन की वैल्यू कितनी, 10। स्मॉल एम कितने ग्राम, 10 ग्राम, तो -3। और बुलेट की स्पीड कितनी है, 800। सॉल्व कर लीजिए, 800, ठीक है। तो भी आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बुलेट फॉरवर्ड जाएगी तो गन बैकवर्ड जाएगी, ठीक। इसने एक चीज पूछी है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन। तो पहले पर्सन रेस्ट में था, किसमें था, रेस्ट में। और अब पर्सन का कुछ मोमेंटम हो गया, तो कौन सा लगा देंगे पर्सन पर, न्यूटन। पर्सन पर फोर्स निकालने के लिए कौन सा लो, न्यूटन सेकंड लो। किस पर फोर्स लगाना है, पर्सन पर। तो P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। अब P2 तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कहां से निकालेंगे, जनरली पर्सन का यहाँ पे मास नहीं दे रखा है, तो अपन लोग एक काम करते हैं, अब राइफल का मास निकाल कर देते हैं, पर्सन का 100 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 100। और वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0.8। इनिशियल में पर्सन किसमें था, रेस्ट में। किसमें था, रेस्ट में। P1 0 हो जाएगा। कितने टाइम में ये गेन किया है मोमेंटम, 5 सेकंड में। सोल्व कर लो, तो 80/5 कितने न्यूटन आएगा, 16 न्यूटन। कोई ऑप्शन है इसमें जिसमें V हो 0.8 और फोर्स हो कितने न्यूटन, 16 न्यूटन, नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बोनस हुआ होगा, क्योंकि हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0.8 और फोर्स कितने न्यूटन होगा, 16 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही होगा और ये बोनस गया होगा, ठीक है। अपना बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सही है, चेक कर लेगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन।
अरे क्वेश्चन देखिए, ये तो अभी किया था हमने, डिट्टो वही क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर कितना है, थोड़ी देर पहले 5 kg आया था, कितना आया था 5 kg। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बॉम्ब पहले स्टेशनरी थी, फिर वही 3 पार्ट में फटी, 2 पार्ट कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर। जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर प्रॉपर वेक्टर सम का फॉर्मूला लगेगा और cos थीटा भी आएगा। क्या आएगा, cos थीटा, अपना cos 90 करके 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है सब जानते हैं, m3v3 इक्वल टू, दो जनरल फॉर्मूला लगेगा वो, m1 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2, p1 ये है p2 ये है, cos थीटा। थीटा यहाँ पे क्या देते हैं 90, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 0। तो फिर अपन लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अच्छा क्वेश्चन आ गया, कोई एंगल पे दे दिया परपेंडिकुलर नहीं बोल के 60 डिग्री बोल दिया, तो हम ये फॉर्मूला लेंगे प्रॉपर कर दिया, अंडर रूट m1 सोल्व करो। तो बिगाड़ मतलब थर्ड वाला, इसकी स्पीड पूछिए ना, तो 3 इंटू वी 3 पूछा है, अंडर रूट 1, जो रेशियो दे रखे अपने को तो पता है, रेशियो मान के वही वैल्यू दे दें, 1 है तो 1 मान लो। v1 की वैल्यू 30, v2 की वैल्यू भी 30 सेम रखा है, सेम मास मूविंग सेम वेलोसिटी, 1 इंटू 30 का होल स्क्वायर निकालो, तो 3v3 इक्वल टू 30√2, तो v3 बराबर क्या जाएगा 10√2, बोलो क्या जाएगा 10√2। कोई ऑप्शन है, यस, कौन सा ऑप्शन सही है, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, a mass of 1 kg thrown up with velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। एक बॉम्ब है, इसे फेंका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मोशन में ग्रेविटी वाला क्वेश्चन हो गया स्टार्टिंग में, कितने मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड से। 5 सेकेंड के बाद यहां पहुंच जाएगा, बट अभी ये वेलोसिटी नहीं होगी, 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगा दो बेटर फॉर्म, तो प्लस के वी प्लस के 100 ऊपर की ओर माइनस के 10 जी की वैल्यू, ठीक है ना 5, तो कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से क्या हो गई, फट गई, एक्सप्लोड हो गई। तो एक्सप्लोड होने के बाद इसका जो एक पार्ट है, एक पार्ट किधर जा रहा है नीचे की ओर, फट गई, तो ये वाला पार्ट किधर जा रहा है नीचे की ओर, कितनी स्पीड से 25 मीटर पर सेकेंड से। अब ये कितने ग्राम का है 400 ग्राम का, तो ये कितने ग्राम का होगा 600 ग्राम का, ठीक है। तो इस ये जो बचा हुआ पार्ट, ये वाला, ये रिमेनिंग पार्ट, ये वाला पार्ट, इसकी स्पीड ऊपर की ओर कितनी होगी ये निकालनी है हमें, v2 निकालनी है। क्या निकालनी है v2। तो जब ये एक्सप्लोर कर रही थी तब इसका ऑलरेडी लीनियर मोमेंटम था, कितना था, p इनिशियल था, बोलो क्या था, कितना था 1 kg, 1 kg m इंटू वी कितना 50, इतना इनिशियल था इसका जब फटने से पहले। फटने के बाद कितने पार्ट हो गए 2, तो इस पार्ट का अलग निकाल लेंगे, इस पार्ट का अलग। तो ऊपर को अगर मैं पॉजिटिव मान लू, क्या मान लू पॉजिटिव, तो ऊपर वाला 6 ग्राम का है, तो 0.6 इंटू v2, ऊपर वाला पॉजिटिव, तो नीचे वाला क्या माना जाएगा नेगेटिव, तो 0.4 इंटू 25। अब जो इनिशियल होगा वही क्या होगा फाइनल, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बोलो कंजर्व, क्या रहेगा, तो p इनिशियल बराबर p फाइनल, तो इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 50, 0.6 v2, ये कितना हो जाएगा 10, ये इधर ले आओ
0.6 V2 इक्वल टू 60, 100 आ जाएगा सॉल्व करके। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन टी। ठीक, तो इस तरीके से कर लेंगे। ध्यान से करना है, इसमें देखो ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट लग गया और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। याद रखना हर बार इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं होता, ये ऑलरेडी है। ये बढ़िया है। अगर कोई बॉम्ब हवा में पड़ती है तो कौन सी चीज के अंदर रहेगी? मोमेंटम। एनर्जी तो जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसमें साउंड एनर्जी भी आ जाएगी, हीट एनर्जी भी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, बट पर्टिकुलरली कोई एक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। बोलता है कि टोटल एनर्जी विल कंजर्व, यस। इसमें टोटल एनर्जी नहीं बोला, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोली है, तो मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है, इसमें तो लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ए मैन फायर ए बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास दे रखा है कितने ग्राम? 200 ग्राम। बुलेट की स्पीड रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। मैन का मास कितना है? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। गन की, सॉरी, गन का दे रखा है, गन का मास दे रखा है बढ़िया, और गन की वेलोसिटी पूछी, रिकॉइल वेलोसिटी बढ़ी हुई। तो गन किस फॉर्म में चलती है? बड़ी एमबी बराबर छोटी एमबी, क्योंकि यहाँ पर एक ही बुलेट है, मल्टीपल बुलेट्स फायर होती है, तो यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई कर देते बुलेट्स नंबर का इसके साथ। यहाँ पे वी बराबर आ जाएगा 200 इंटू 5 अपॉन 1000, तो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी। कितनी आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हमने भी किया था थोड़ी देर पहले, इधर क्वेश्चन था, इसमें भी सेम थर्ड वाले की पूछी, किसकी पूछी है? थर्ड वाले की। कौन सा फॉर्म लगाओगे? M3V3 इक्वल टू M1V1 का होल स्क्वायर, M2V2 का होल स्क्वायर। तो इस मास का कोई यूज नहीं है, तो रेशियो दे रखा है तो अपन लोग मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको M3 को 3, M1 को 1, M2 को 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3V3 1 इंटू 21 का होल स्क्वायर, 1 इंटू 21 का होल स्क्वायर। तो 3V3 इक्वल टू 21 रूट 2, 7 1, तो क्या आ जाएगा? 7 रूट 2। कितना आएगा? 7 रूट 2। अभी ऐसे क्वेश्चन में पहले भी किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया। ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, उस पर 3 फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं, उनका वेक्टर डायग्राम दे रखा है तीनों फोर्स का। जरा देखिए, एक फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स। तो मैं पूछूं कि बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगा है? 0, क्योंकि प्रॉपर ट्रायंगल बनना है क्लोज, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। और अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जो लगता है तो कौन सी चीज कंजर्व रहती है? लीनियर मोमेंटम। क्या रहता है? ये मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो एम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो वी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। मास तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक, वी कांस्टेंट रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कंपोनेंट मेथड से हम चाहते हैं कि इसमें 3 फोर्स आ रहे हैं, 1 2 3, और जो रिजल्टेंट आए वो सिर्फ किधर आए? बाई की तरफ। तो कुछ भी आया, हमें नहीं पता रिजल्टेंट क्या है, बट हमें पता है कि एक्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। तो एक्स की डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। मतलब इन एक्स डायरेक्शन, हम कैसे सोचेंगे ना, इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट क्या कर दो? 0। तो एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्स निकाल दो। ठीक है, तो ये एंगल 30 है, तो एंगल कितना होगा? 30, और ये एंगल कितना होगा? 60। तो 2 का एक्स की तरफ क्या हो जाएगा? थीटा जो कंपोनेंट किसमें देखते हैं? कॉस में। तो 2 cos 60, इसका 1 का एक्स की तरफ क्या हो जाएगा? 1 cos 60। 4 का इधर क्या हो जाएगा? ये 30 है, तो साइन में लिखा जाएगा, बट अपोजिट है। कैसा है? +4 sin 30। थीटा से दूर वाला कंपोनेंट, कौन सा वाला कंपोनेंट? साइन में लिखते हैं। क्या तीनों कंपोनेंट हो गए? अब हमें नहीं पता कितना फोर्स ऐड करना है, मान लो एक्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू कर दो 0। अब देखो इस सब ऐड करके क्या है? 0। ट्रू कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 1।
कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस कितना आएगा, कितना आएगा, सही कर रहे हैं क्या, 2 cos 60 था, 1 क्यों आएगा, 1/2 आएगा ना, 1/2 आएगा, ये माइनस का है, किसका है ये, क्योंकि माइनस एक्स तरफ है, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3/2 माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स आ जाएगा 0.5 1/2, क्या जाएगा एक्स 1/2 तो 0.5, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ओके, देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं और ये क्वेश्चन एफबीडी कॉन्सेप्ट से होते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें, एक ओरिएंटल फोर्स लग रहा है 2 kg वाले ब्लॉक पे, ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, बोलो क्या पूछा है, इन दोनों के बीच का कौन सा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, अगर सभी ब्लॉक, ध्यान से सुनना, सभी ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से जा रहे हैं तो सिस्टम कॉन्सेप्ट से, कौन से कॉन्सेप्ट से, सिस्टम कॉन्सेप्ट से उन ब्लॉक्स के अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन, तो देखो अपन लोग इसको एक सिस्टम बना लो, क्या बना लिया, सिस्टम, चलो मैं यहां बना देता हूं 2 kg 3 kg 10 न्यूटन, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको एक सिस्टम बना लो, ये सिस्टम ठीक से कर लेंगे और अपन लोग सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालेंगे, न कि ब्लॉक्स का, जो एक्सीलरेशन सिस्टम का आएगा वही किसका होगा, ब्लॉक्स का होगा, तो ए सिस्टम क्या होगा, एफ सिस्टम अपॉन एम सिस्टम, एफ सिस्टम कितना हो गया 10, एम सिस्टम कितना हो गया 2 + 3 5, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक में से या इस ब्लॉक में से, इस ब्लॉक में से या इस ब्लॉक में से किसी एक ही क्या बना लेंगे एफबीडी, और फिर लगा देंगे एफबीडी बना के एफ नेट बराबर एम ए, तो चाहे 2 kg की बना लो चाहे 3 kg, तो चलो मैं 3 kg की बना देता हूँ, आंसर दोनों से सेम आएगा, तो 3 kg की एफबीडी बनाओ, ये इसको पुश करेगा, एक्शन करेगा एन, एक्सीलरेशन कितना आ गया है इस ब्लॉक का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाकी तुम ये वाले फोर्स भी एफबीडी में दिखा सकते हो, बट जब अपन लोग एफ नेट बराबर एम ए लगा रहे हैं तो केवल मोशन वाले ही फोर्स अपन लोग कंसीडर करेंगे, इस डायरेक्शन में ले नहीं रहे, अपन लोग एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में, तो हमने एक्स एक्सिस वाले फोर्स ही लिए है, तो एफ नेट बराबर क्या एम ए, तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है एन, एम की वैल्यू कितनी 3, ए की वैल्यू कितनी 2, तो कितना आ गया 6 न्यूटन, कितना न्यूटन आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे अगर हम 2 kg की एफबीडी बनाते हैं तो क्या आंसर 6 न्यूटन आता, चेक कर लेते हैं, बना के 2 kg की एफबीडी बना लो, 2 kg की एफबीडी बनाओ 10, ये इस पर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन किधर होगा अपोजिट, एक कितना हो चुका है 2, कौन सा फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लो, एफ नेट बराबर एम ए, तो एफ नेट, हाँ ये चीज समझने की है, यहाँ पे दो फोर्स आ गए, अब यहाँ पर अपन लोग याद रखेंगे जो फोर्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होंगे, बोलो किसकी में, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, उनको तो लेंगे पॉजिटिव,
और जो फोर्स एक्सीलरेशन के अपोजिट होंगे उनको कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो ये तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन में, क्योंकि इधर मोशन हो रहा है तो प्लस के तो 10 हो गया, और m किसका हो जाएगा, नेगेटिव का 2, a की वैल्यू नहीं 2, सॉल्व करो, n इधर आ गया 10 - 4 कितना आ गया 6। तो पहले से भी 6 आया था, इससे भी, तो किसी एक की एफबीडी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिस्टम ट्रिक से ए निकाल लेंगे और एफबीडी कॉन्सेप्ट से एफ नेट बराबर एम लगा देंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कर दे रहना। कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग कार so that a body lying on the floor of the car remains stationary। देखो क्वेश्चन कैसे है, एक कार है, ठीक, इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक। कार का एक्सीलरेशन पूछा है मैक्सिमम, जब तक ये कार के रिस्पेक्ट में किस में रहे, स्टेशनरी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, ये स्टेशनरी रहनी चाहिए। अब अपन लोग किस पर बैठे हुए हैं, कार पर बैठे हुए हैं, मतलब कौन से फ्रेम में बैठे हुए हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कौन सा फ्रेम में, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, बोलो कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स। जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो पहले उस पर सूडो फोर्स लगाते हैं, बोलो कौन सा फोर्स लगाते हैं, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स की डायरेक्शन होती है नॉन इनर्शियल एक्सीलरेशन के अपोजिट, ठीक है। तो कितना लग जाएगा, इसका मास कितना है m, तो कितना सूडो फोर्स लग गया m, ठीक। इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसको कौन लेके जा रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कार पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको साथ, कार के साथ कौन लेके जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कि लिमिटिंग माना जा दिया, मैक्सिमम फोर्स रह सकता है लिमिटिंग वाला। ये तब तक स्टेशनरी रहेगी जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एम से क्या रहेगी, ज्यादा। कब तक स्टेशनरी रहेगी, ये बंदा ये कहेगा कि जब तक एफ एस की वैल्यू किससे ज्यादा रहेगी, एम से, तब तक ये किसमें रहेगी, स्टेशनरी। क्योंकि इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता, इससे ज्यादा क्या फोर्स लग सकता है, नहीं। मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, एफ एस। अगर ए मतलब ए बढ़ाते जाओगे तो एम ए पीछे की ओर बढ़ जाएगा, तो लास्ट में ये जो ब्लॉक है वो कैसे लगेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि एम ए की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, एफ एस से। तो स्टेशनरी लगने के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एफ एस की हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर स्टेशनरी बना सकता है जो। तो ये इसकी कंडीशन है स्टेशनरी की। अब एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस एम जी इक्वल टू एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस जी से कम होगी, मतलब ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी, सॉरी उल्टा हो गया क्या, यहां पे उल्टा लिख दिया, ये वाला सही है। तो ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, म्यू एस जी, ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, म्यू एस जी, या तो इससे कम होगी या नहीं हो सकती है। तो एम एस क्या आ जाएगा, म्यू एस की वैल्यू कितनी रखी है 0.15, जी की वैल्यू कितनी है 1.5 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टेडी फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा इस ब्लॉक पर लग नहीं सकता, तो उससे ज्यादा ये एम ए इधर लगाएगा तो फिर ये किधर चला जाएगा, पीछे की ओर। तो इसकी कंडीशन है स्टेशनरी, याद रखना, एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला वाला पढ़िए सही है, दूसरा वाला पढ़िए ये भी सही है, तीसरा वाला पढ़िए ये भी बिल्कुल सही है, चौथा वाला देखिए डायमेंशन नहीं होती, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है, डायमेंशन लेस। कौन सा वाला इनकरेक्ट है, डी। बाकी तीनों वाले स्टेटमेंट सही है, एक बार पढ़ लीजिए।
ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे, कोई बात नहीं, अपन लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एक प्लेन रखा हुआ है, जब इंक्लिनेशन 30 डिग्री है तब एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द रिएंटर नीचे 30 डिग्री, बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, टेंडिंग टू मूव वाली कंडीशन आ जाएगी। जब ये 30 डिग्री है तो कौन सी आ जाएगी, टेंडिंग टू मूव वाली कंडीशन। तो उस वक्त ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज का काम करेगा। बोलो किसका काम करेगा, एंगल ऑफ रिपोज। टेंडिंग टू मूव आ जाएगा 30 डिग्री पे। इसके बाद थोड़ा सा भी बढ़ोगे तो ये मोशन में आ जाएगा, स्लाइडिंग करने लगेगा। ठीक है, तो आपको बताया कि म्यू एस बराबर क्या होता है, tan अल्फा एंगल ऑफ रिपोज। तो ये स्टडी फ्रिक्शन आया था इस फॉर्मूले से, एंगल ऑफ रिपोज से। तो tan 30 वाली क्या होती है, 1/, सॉल्व कर लो, या ले लो 1/√3। सॉल्व करना है तो √3/3 आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई कर लेना, 1.7 1/3 1.7 1.73 होता है, डिवाइड कर लो, 1.73 होता है। तो आएगा 5.5 to 7, मतलब 0.6 आ जाएगा लगभग। ठीक है, मतलब 1.3 वाले मतलब 0.6 की इक्वल होती है, ठीक है। तो यहां से आ गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला वाला। अब जब एंगल को कितनी डिग्री कर दिया, कितना कर दिया है, एज एंगल ऑफ इंक्रीजेशन विद द ओरिएंटर द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप, द स्लाइड फॉर्मेटेड डाउन द प्लेन इन 4 सेकंड। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ होगा, 30.1 कर दिया होगा, कितना कर दिया होगा 30.1, तो स्लाइड करने लगा होगा। मतलब 30 एंगल रिपोज हो गया, इसके बाद थोड़ा सा उसको जर्क दे दिया होगा तो चलने लगा होगा। ठीक है, तब ये एंगल 30 है और ये स्लाइड करने लगा, ये मान लीजिए स्लाइड करने लगा। स्लाइड करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग मोशन में आ गया। ठीक है, तो अभी अपन लोग इसका यूज लेंगे नहीं, ये वाली चीज कंडीशन नहीं लेंगे, ये एंगल ले ही नहीं रहा मैं, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, 30 से थोड़ा ज्यादा होगा, इतना पता है। तो इधर इसका एक्सप्रेशन है जी साइन थीटा, क्या है, या फिर बोलो इधर फोर्स क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। एफबीडी बनाई ना तुम लोगों ने इसकी, इधर लगता है तुम्हारा एम जी कॉस थीटा, इधर आता है नॉर्मल, इधर क्या जाता है एम जी साइन थीटा, क्या जाता है एम जी साइन थीटा, ऊपर क्या जाता है एफ के, क्या जाता है एफ के। तो अब ये क्या होता है, 4 सेकंड में कितना चल लेता है 4 मीटर। तो u बराबर 0 से t इक्वल टू 4 सेकंड में s बराबर कितना लगा है 4 मीटर। तो कौन सा फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस आप एटी, इस कंडीशन में स्लाइड कर रहा है तो 4 बराबर 0, ए की वैल्यू पता नहीं है, 4 क्या आ जाएगा तुम्हारा ए 16, क्या आ जाएगा 8, ए हो जाएगा 4/8.5, कितना आ जाएगा 0.5। अब जब स्लाइड करेगा तो मैंने बोला था कि जब स्लाइड करेगा तब इसका जो एक्सप्रेशन होता है हम लोग याद भी कर लेते हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, निकालते ऐसे ही है, एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट डालता था एम की साइन थीटा नीचे की ओर, एम की साइन थीटा किधर नीचे की ओर, एफ के किधर ऊपर की ओर। तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना लेते हैं और निकाल भी सकते हैं, एफ नेट अपॉन एम। जी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 10 ले लो, साइन थीटा जी की वैल्यू रखिएगा थीटा 30,
अभी 30 ले लो, तो साइन 30 माइनस ए की वैल्यू कितनी 0.5, म्यू की वैल्यू नहीं निकालनी है 10 cos 30। तो यहां से तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, म्यू निकल के आ जाएगा 0.5 साइन 30 की कितनी होती है हाफ 5 माइनस म्यू की तो पता ही नहीं है cos 30 की कितनी होती है 5। ठीक है, सब कुछ 5 5 5 0.1 1 माइनस म्यू के, तो इसको ले लिया, इसको ले लिया 1 में से 0.1 0.9/√3। देखो वहां 1/√3 आया था, क्या आया था, और देखो सही आया है, वहां क्या आया था 1/√3 और म्यू का कितना आया है, क्या म्यू के की वैल्यू म्यू से कम नहीं आ रही, तो 1 से 0.9 कम होता है ना, तो म्यू के की वैल्यू म्यू से क्या आ रही है, कम आ रही है, आनी भी चाहिए, म्यू के की वैल्यू म्यू से क्या होती है कम, तो म्यू एस को निकाल लेंगे एंगल ऑफ रिपोजिंग कॉन्सेप्ट से और म्यू के को निकाल लेंगे इस कॉन्सेप्ट से। बट जब वहां पे जो ऑप्शन दे रखे थे तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें म्यू एस ज्यादा था और म्यू के क्या था कम था, तो डायरेक्ट लगा सकते थे 0.6 और दूसरा क्या आंसर आएगा 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ले लो, तो इसमें कुछ नहीं करना था, अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, जब जब रफ सरफेस पर इंक्लाइन सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है तो उसका एक्सप्रेशन आता है जी sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 is क्वेश्चन रेस्ट ऑन ओरिएंटल टेबल, एक m1 यहां पर है, एक यहां पर एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ये m2 मास है, ये रफ सरफेस है, बोलो क्या सरफेस है रफ, ये वाला, तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा एफ के, क्या लगेगा एफ के। अब बोलो क्या करना है, एफ बी डी बना लेनी है, यहां पर m2 जी और पीछे क्या लग जाएगा एफ के, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से ही तो हो गया। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को इस तरह से थिंक कर सकते हैं, इसको रोड पे ले आओ इसे, तो m2 जी इधर क्या लग रहा है एफ के, सिस्टम बन गया m1 m2, तो इनका ऐसे निकाल लेंगे, बोलो क्या बना ले यहाँ पे सिस्टम बना लो, क्या बोलो भाई साहब सिस्टम, तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा एफ सिस्टम अपॉन एम सिस्टम, एफ सिस्टम क्या आ जाएगा m2 जी एफ के, आ गया। अब एफ के की वैल्यू क्या होगी, ये इंपोर्टेंट है, म्यू के और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा m1 जी के, किसके बराबर होगा m1 जी के, तो ए बराबर क्या आ गया m2 जी माइनस म्यू के m1 जी अपॉन m1 प्लस m2। इसने एक्सप्रेशन नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये पूछा है, ये ब्लॉक किधर आएगा नीचे की, तो इस एपीडी में एफ नेट बराबर क्या लगा दो एम ए, अब क्या लगा दो एफ नेट बराबर जो बराबर एम ए, यहां भी सोच सकते हैं ये वाली चीज, टेंशन किधर लगेगा ठीक पीछे की, ये किधर आ जाएगा है ना? तो m2 जी प्लस का लेंगे t माइनस का, m किसका m2, ये रखेंगे ये, यहां से क्या निकाल लेंगे t निकाल लेंगे,
कैसे क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे। कौन सा आंसर आएगा, सॉल्व कर लो। देखो ये इधर आ जाएगा, पूरा पूरा सिस्टम इधर आ जाएगा, तो टी पूरा पूरा सिस्टम इधर आ जाएगा। एम इसको ले लिया, इसको ले लिया, माइनस M2 माइनस म्यू के M1G, M1 प्लस M2, M2 कॉमन ले लेना, M2 क्या ले लेना कॉमन, M2 कॉमन ले लोगे, माइनस अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो M1 M2 तो आएगा ही। सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहा है, तो ये ऑप्शन सही रहा है। देखो M1 M2 इसमें आ रहा है, M1 M2 इसमें आ रहा है, सॉल्व कर लेना, ये ऑप्शन नहीं आएगा, चेक कर लेना, क्योंकि M2 इधर आएगा तो M2G से ये वाला M2G क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये M1 बचेगा। ठीक, सॉल्व कर लेना, आंसर ये आ जाएगा। ठीक, हेलो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से में आ गया, हमने सिस्टम ट्रिक लगा दी, उसके बाद एफबीडी कॉन्सेप्ट लगा के एफ नेट बराबर एम ए, ये वाला क्वेश्चन है वैसे ही है सेम। पढ़िए, ये रफ कर है, मतलब पीछे की तरफ एफ के लगेगा, और इधर क्या लगेगा M1G, सिस्टम बना दो, सिस्टम बना दोगे तो M1G खींच रहा है और एफ के लगाएंगे अपोजिट, एक देगा है, एक क्वेश्चन ऐसे तो देखो, देखो M1 M2 M3, ये रफ है, ये वाला पार्ट कैसा है रफ, तो यहाँ पे एफ के एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम, इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए एफ के कौन सा फोर्स है एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या लग रहा है M1, तो ये सिस्टम क्या आ जाएगा M1G प्लस माइनस एफ के माइनस एफ, ठीक है, सिस्टम का मास क्या हो जाएगा M1 प्लस M1G, ये क्या आ जाएगा म्यू के म्यू M2G म्यू M3G अपॉन M1 प्लस, तीनों इक्वल दे रखे हैं, कर जाएंगे, पढ़ गए, एक एक बचा, तो नीचे 3 आ जाएगा, ये क्या बचेगा G माइनस 2 म्यू के जी, ये तो बचेगा, G कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, दो कौन सा ऑप्शन सही है, सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन है, एक बेल्ट है जो मूव कर रही है, एक बेल्ट क्या कर रही है भाई साहब, मूव कर रही है, कितनी स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, हमने इसको एक बॉक्स को ड्रॉप किया, अब बॉक्स इस बेल्ट के साथ चलेगा, शुरुआत में किसमें था बॉक्स, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में, बिल्कुल रेस्ट में रखा था, लेकिन कुछ समय बाद इस बॉक्स की स्पीड कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, फिर इसके रिस्पेक्ट में किसमें आ जाएगा, ये भी रेस्ट में नहीं, फिर इसके रिस्पेक्ट में किसमें आ जाएगा रेस्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स। अपन लोग क्या करेंगे देखें, ये जब बॉक्स की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तब ये बॉक्स इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में किसमें आ जाएगा रेस्ट में, तो उसको यहां तक स्पीड अटेन करनी है, शुरुआत में जो रखोगे तो यूरान क्या होगा 0, अब यू बराबर 0 से 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ने क्या किया ट्रेवल, अब देखो यहां पर जैसे तुम उस पर रखोगे तो इसका इस पर एक फोर्स लगेगा Fs, इस बॉक्स पर एक स्टैटिक पिस्टन लगेगा जो आगे की ओर लगेगा, तो इस बॉक्स का जो एक्सेशन होगा इसकी वजह से म्यू एस जी होगा,
कैसे आया, एफ एस अपॉन एम, तो म्यू एस एम जी अपॉन एम। कहने का मतलब ये है कि जब बॉक्स रखोगे उस बेल्ट पर तो रेस्ट में, किसमें, रेस्ट में। और जब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर इसके साथ चलेगा तब रिस्पेक्ट टू उसमें रहेगा ये, ठीक। तब साथ साथ चलने, हम लोग ये सोच सकते हैं जब इसकी स्पीड, ये क्वेश्चन हम यहां से, सॉरी इस क्वेश्चन को हम यहां से थिंक कर रहे हैं अभी, यहां से जब बॉक्स को रखा तब ये किसमें था, रेस्ट में। अर्थ जब रख रहे हैं तो अर्थ स्पीड में रेस्ट में। जब बॉक्स की स्पीड और बेल्ट की स्पीड सेम हो जाएगी तब बॉक्स बेल्ट के स्पीड में किसमें आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, बेल्ट के स्पीड में। बट मैन के स्पीड, ये अर्थ के स्पीड में कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अभी मैं कर रहा हूं इनर्शियल ब्रेन से क्वेश्चन थिंक किया है, कहां से थिंक किया है, इनर्शियल ब्रेन से, ठीक है। इजी इनर्शियल ब्रेन से सोचना कि जब बॉक्स रख रहे हैं तब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है और कुछ टाइम बाद उसकी बेल्ट वाली स्पीड ही हो जाएगी, कौन सी वाली हो जाएगी, बेल्ट वाली, फिर आराम से चलता रहेगा। एस पूछा है, क्या पूछा है, एस। कौन सी क्वेश्चन बता दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब उस बक्से को 0 स्पीड से बेल्ट तक की स्पीड लेने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा, कहां से, 0 स्पीड से। जैसे अब तुम देखा होगा, तुम जैसे ही किसी बेल्ट में बैठोगे अच्छा झटका लगेगा आगे की तरफ, तो झटका लगेगा वो लगेगा एक्सीलरेशन का, किसका लगेगा, फिर तुम्हारी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर तुम्हारी स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, बेल्ट के बराबर। फिर तुम बेल्ट में कैसे हो जाओगे, स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। समझ में आ रही है कि वहीं से खड़े होने से लेकर और बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्टैटिक आने तक का सफर है, ठीक है। तो v की वैल्यू दो 2 का स्क्वायर, u 0, a की वैल्यू कितनी, म्यू एस जी, तो 10 इंटू 5 आ जाएगा, s पता नहीं, तो आ जाएगा 4s बराबर, नहीं 10s बराबर 4, s बराबर आ जाएगा 0.4, क्या आ जाएगा, देखना 1.4 मीटर, ठीक है। अवश्य ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A block of mass M in contact with card C as shown in figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu। देखो अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और ये चलेगी नहीं तो नीचे गिर जाएगा, ठीक, नीचे गिर जाएगा। और इसको रोकने के लिए इस गाड़ी को आगे चलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो इस ब्लॉक को अगर रिपीट लगोगे तो एम नीचे लग रहा है, अगर कोई रोकेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये जब तुम कार्ड आगे जाएगी तो इस पर नॉर्मल लगाएगी, आगे की लगाएगी, नहीं लगाएगी, नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल किसके इक्वल होगा, एम ए के। ये हम यहां से थिंक कर रहे हैं इनर्शियल बीम से, कहां से थिंक कर रहे हैं, इनर्शियल बीम में खड़ा बंदा कहेगा ये जो नॉर्मल है ये किसके इक्वल होगा, एम ए के, किसके इक्वल होगा, एम ए के। अगर अपन लोग नॉन इनर्शियल बीम से जाए, किससे जाए, तो नॉन इनर्शियल बीम से जाते हैं, यहीं खड़े हो जाते हैं कार्ड पे। तो जैसे तुम कार्ड पे खड़े हो जाओगे तो कार्ड का एक्सीलरेशन की वजह से सूडो फोर्स लग जाएगा ब्लॉक पर, कितना लग जाएगा, एम। सूडो फोर्स पीछे तक लग गया ये। अब इसके ये बंदा तो ये कहेगा ब्लॉक इसमें है, रेस्ट में, तो एन बराबर क्या होना चाहिए, एम। एन बराबर क्या होना चाहिए, एम। और ये तब तक नीचे नहीं गिरेगा जब तक एफ एस की वैल्यू एम जी से बड़ी हो जाए या फिर बराबर हो जाए। तो एफ एस क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, होता कि नहीं होता। ये तो यहां पर बॉक्स को रेस्ट में रहने की कंडीशन है कि नीचे नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा,
जब तक इसको ऊपर वाला स्टैटिक फ्रिक्शन इस mg से क्या बना रहे ज्यादा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू mg से क्या होनी चाहिए, ज्यादा या बराबर, ठीक। अगले एम की वैल्यू क्या होती है, एम है, ये कंडीशन आ गई, एम से एम कैंसिल, तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन म्यू। कौन सी कंडीशन सही है, सी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब ये बॉक्स नीचे नहीं गिरेगा, ठीक। क्वेश्चन देखिए, A block be pushed momently along horizontal surface with velocity v। अच्छा मैं बताओ, इधर इस पर एक स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसकी वजह से रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन मास। कुछ बच्चे तो याद ही कर लेते हैं, म्यू के जी, दिस इज रिटार्डेशन। अब वो कह रहा है कि कितने टाइम में ये रेस्ट में आ जाएगा, टाइम पूछा है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो v बराबर u प्लस ए टी। तो दो v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी जीरो, a की वैल्यू u। रिटार्डेशन नेगेटिव में रखते हैं भाई साहब, किसमें रखते हैं, तो t बराबर क्या आ गया, v अपॉन म्यू के जी। कौन सा ऑप्शन सही, डी। ठीक, क्वेश्चन देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए एंड टेबल दे रखा है, इधर दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी। हम इसका मैक्सिमम कितना मास रखें सो दैट टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, मतलब टेंडिंग टू मूव आ जाए बट मूव नहीं हो, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाए बस। कौन सा फ्रिक्शन लग जाए, इसको रोके हुए कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एम बी लिख दो, तो एम लिख दो एम, तो इधर फोर्स कितना लगेगा एम जी। इसको रोके हुए कौन है, एफ एस। ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक रोकने वाला फोर्स एफ एस किससे ज्यादा हो, एम जी से। एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एम ए जी, ए की एम तो निकालना ही, म्यू एस की वैल्यू कितनी 0.2, ए की वैल्यू कितनी 2, जी की वैल्यू कितनी 10। एक कंडीशन है, एम तो निकालना ही है 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया 0.4। एम की वैल्यू 0.4 से कम होगी या इक्वल होगी तब तक ये रेस्ट में रहेगा, कंडीशन आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, a block of mass 10 kg placed on rough horizontal surface having coefficient of friction mu equals to 0.5 if horizontal force 100 Newton acting on it the axis of the block will be। देखो ये भी मैंने बता रखा है, अगर एक फोर्स लग रहा हो स्लाइडिंग हो रही हो, क्या हो रही हो, स्लाइड, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो एक्सीलरेशन का, आता है एफ अपॉन एम माइनस म्यू के जी। नहीं हो तो सिस्टम बना लो, एफ इधर लग रहा है, एफ किधर लग रहा है पीछे की ओर, तो एफ अपॉन एम, म्यू के की वैल्यू क्या, एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू के एम जी। भूल भी जाओगे तो निकाल सकती हो, ये तो आ गया। और एफ की वैल्यू कितनी है 100, एम की वैल्यू कितनी है 10, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.5, जी की वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व कर लीजिए, 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन सही, डी। समझ में आ गया, ये हो देखिए सेम क्वेश्चन है, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, कौन सा फोर्स पूछा है, तो एफ के बराबर क्या होता है, सब कुछ दे रखा है। अच्छा
एक ट्रक ब्लॉक ऑफ मास m दे रखा है, प्लेस्ड म्यू दे रखा है 0.6। ये कौन सा म्यू दे रखा है, म्यू के या म्यू एस, ये नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, ट्रक का एक्सीजन दे रखा है ये 5। ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। अगर अपन लोग इससे निकाले म्यू के एम जी, इस वाले से, इसके बारे में कुछ कहा नहीं है कि स्टैटिक है ये काइनेटिक है, बस बस ट्रक का एक्सीजन दे रखा है, और ट्रक का एक्सीजन दे रखा है तो वो तो स्लाइडिंग वाला होगा। कौन सा वाला होगा? तो जो ए होता है वो क्या होता है, म्यू के जी। ये क्या होता है, म्यू के जी। तो यहां से म्यू के निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी है 5। ये अच्छा कंफ्यूज करने वाला है। जी की वैल्यू कितनी 10, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 0.5। याद रखना 0.6 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 0.5, क्योंकि स्लाइडिंग वाला एक्सटेंशन दे रखा है कितना ए, और वो क्या होता है म्यू के जी। क्या होता है म्यू के जी। तो यहाँ से म्यू को निकालेंगे, ये म्यू के कंफ्यूजन वाला है, स्टडी वाला है। कौन सा वाला है? आंसर उससे भी आएगा 6 न्यूटन, बट वो आंसर ही नहीं होगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी, कोई 0.5, ये अच्छा क्वेश्चन है। एम की वैल्यू कितनी 1, जी की वैल्यू कितनी 10, बताओ कितने न्यूटन? 5 भी है, और ये रखते हो 6 भी आंसर होता है। हाँ, ये रखने पर एफ एस आएगा। क्या आएगा? स्टडी। स्लाइडिंग वाला निकालेंगे, स्टडी वाला। ठीक, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, रद्द हो जाता। स्लाइडिंग पूछता तो ये आता, सॉरी लिमिट मिश्रण पूछता तो ये आता, काइनेटिक पूछा तो 5 आया। इससे निकालेंगे न्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, सेम क्वेश्चन है। A block has been placed on an inclined plane with a slope theta. ठीक है, the block splashed down the plane at constant speed. कौन सी स्पीड? अगर कोई ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से आता है तो इसका मतलब नेट फोर्स पे 0 है, इसी नहीं, तो एम की साइन थीटा लगेगा, एफ की पता लगेगा। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल, तभी तो 0 होगा, तभी भी क्या होगा कांस्टेंट। तो एफ के अलावा क्या लगा दो, एम जी साइन थीटा, तभी हो सकती है कांस्टेंट स्पीड। और एफ के वैल्यू क्या जाएगी, म्यू के नॉर्मल, नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी कोस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट horizontal road with speed 72 km per hour. If the coefficient of static friction between the tires and road is 0.5, the shortest distance in which car can be stopped. इसमें क्या रखा है, तो मैं u दे रखा है 72 मीटर पर सेकंड, मान लो 20 मीटर पर सेकंड। ए आ जाएगा म्यू के जी, चूंकि म्यू के नहीं दे रखा है तो म्यू एस को इससे काम चला लेते हैं। कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन है, क्या है रिटार्डेशन, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट में आना है यू की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, माइनस में रखेंगे। रिटार्डेशन किसमें रखते हैं, माइनस में। एस बराबर क्या जाएगा 400 अपॉन कितने मीटर, 40 मीटर। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन चाहिए, 40 मीटर, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। A heavy uniform chain lies on the horizontal table. इसे एक चेन है, एक चेन वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पर भी आएगा, एक वर्क एनर्जी में या एनर्जी कॉन्सेप्ट है वहां भी आएगा। वहां पर स्मूथ टेबल भी आ जाती है और रफ टेबल भी आ जाती है, बट यहाँ पर जो टेबल है वो रफ है, और इस रफ टेबल की वजह से ये चेन इस टेबल पर कुछ लेंथ नीचे जाके स्टैटिक रह सकती है, इसकी एक लिमिट है।
ये एल है, इससे ज्यादा होगी तो नीचे आ जाएगी। और टोटल लेंथ क्या है मान लो कैपिटल है, और ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है म्यू। तो इसको रोके हुए कौन है, इस पर लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम एफएस लगेगा, और इस पर इसके मास की वजह से नॉर्मल लगेगा, केवल इतनी लेंथ के मास की वजह से। प्रॉपर कॉन्सेप्ट है इसका। अपन लोग मास पूरी चेन का मास एम मान लेते हैं, फिर यूनिट लेंथ का मास निकाल लेते हैं, प्रॉपर करते हैं, फिर एफएस निकाल लेते हैं, जो इसका नॉर्मल से निकलता है केवल इतने नॉर्मल से, उसको इसके मास के वेट से टोटल सॉरी इसके मास के वेट से क्या कर लेते हैं, इक्वल कर देते हैं। तब एक कंडीशन आती है, बच्चे रट लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन एल म्यू अपॉन 1 + म्यू। कितना पोर्शन नीचे लटकेगा, हैंग करेगा, वो आ जाएगा एल अपॉन एल। परसेंटेज निकालना है तो 100 में कर देना, बोलो मल्टीप्लाई, निकाल लो, म्यू की वैल्यू रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेना कितना परसेंटेज चेन लटकेगी या कितना पोर्शन लटकेगा उसका फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, क्या ये फ्रैक्शन, लटकी हुई चेन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ चेन। तो ये आ जाएगा 0.25 1 + 0.25 × 100, सॉल्व करना, ये आ जाएगा 0.25 अपॉन 5 20 परसेंटेज, कितने परसेंटेज 20 परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन आता रहता है। ऐसे ही चैनल क्वेश्चन वहां भी मिलेगा स्पीड निकालने में, कि इतनी लेंथ यहाँ पे ड्रॉप होगी उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी, तो वहां पे क्वेश्चन एनर्जी कॉन्सेप्ट से होता है, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आएगा ये वाला बढ़िया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉडी स्लाइड करती है यहां से, ये एंगल 45 है, और एक बार ये रफ है, देखो रफ में टाइम लगता है ना, स्मूथ में जल्दी आ जाएगी, रफ में टाइम लगेगा, रफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर एक्सटेंशन क्या हो जाएगा कम। इस वाले केस में एक्सटेंशन होगा, स्मूथ वाले केस में क्या होगा जी sin थीटा। इस वाले में एक्सटेंशन होगा, रफ वाले में मैंने याद करवाया है माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। लेंथ दोनों की सेम है, एंगल दोनों का सेम है, यहाँ पे टाइम t1 लग रहा है, यहाँ पे टाइम t2, कंडीशन दे रखी है t2 टाइम होगा वो 2t1 होगा। अब टाइम ये तो यू से स्टार्ट किया है, तो सेकंड इक्वेशन डाल लेना इस बार ut प्लस हाफ ईटी स्क्वायर, तो वहां से टाइम आ जाता है √2l अपॉन ए, क्या जाएगा 2l अपॉन ए, एस बार ut प्लस हाफ ईटी स्क्वायर, यहाँ पे a1 लिख दो, यहाँ पे लिख दो a2 सॉरी a2, यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2 × 2l अपॉन a1, रूट से रूट कैंसिल, एल से एल कैंसिल, a2 की वैल्यू रख दो जी sin थीटा म्यू के जी कॉस थीटा 2 नहीं स्क्वायर बहुत साइड करेंगे ना, तो बढ़िया गलत काट दिया हमने, स्क्वायर बहुत साइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये तब कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, या 2 है भाई साहब, हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 4, उसके बाद रूट कट जाएगा, तो 4, a1 की वैल्यू कितनी है, अरे क्या है 12 है ना, ये तो 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या है 1, थोड़ा सा देखो दोबारा राइट डाउन, देखो ये वेट है, अब देखिए, अब देखो T2 हो जाएगा तुम्हारा √2l अपॉन ए, और ये हो जाएगा √a1 2l अपॉन a2, स्क्वायर बहुत साइड 2l अपॉन a1 4 ×
12/A2 कट गया ये, तो जाएगा 1/A1 4/A2। अब वैल्यू रख दो, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 4G साइन थीटा, G साइन थीटा, देखो म्यू के जी कॉस थीटा, इसको ले लिया इसको ले लिया, तो म्यू के जी जिस घड़ी है तो जाएगा म्यू के कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तो म्यू के बराबर क्या जाएगा 3 साइन थीटा। तो ऑप्शन है क्या, अरे थीटा दे रखा है ना, थीटा वैल्यू कितनी रखी है 45, 10/45 की वैल्यू क्या होती है? हाँ? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हुआ है? A1 तो हो गया तुम्हारा जी साइन थीटा, गलत जगह लग गया, गलत जगह लग गया, यहां लगना चाहिए था A1, गलत पॉइंट रखो। ये T1 वाला कौन सा वाला है, ये वाला, तो यहाँ तो आता है जी साइन थीटा, T2 वाला ये आता है, ये यहाँ गलती होगी, थोड़ी सी चेंज कर दो, चेंज कर दो, यहाँ पे 4 इधर कर दो, बस कुछ नहीं करना, और सॉल्व करो, अब आ जाएगा, सॉल्व करो, तो इसको ढाई देता हूँ मैं, इसको भी डाल देता हूँ, वहाँ वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे ये वाली चीज तो मैंने इधर लिख दी है, ये वाली चीज इधर लिख दी है, तो आ जाएगा 4G साइन थीटा माइनस 4 म्यू के जी कॉस थीटा बराबर जी साइन थीटा, तो जी तो घट ही जाएगा, तो 4 में से गया तो 4 में से गया तो 3 साइन थीटा, फिर आ जाएगा 4 म्यू के कॉस थीटा, तो म्यू के बराबर आ जाएगा 3/4 टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45, 45 इंटू 1.75 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा पॉइंट से कुछ नहीं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि A1 की वैल्यू रखी जाएगी ये, और A2 की वैल्यू रखी जाएगी ये, या A2 कर दो भाई साहब, या A1 कर दो, या A2 या A1, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.75, कल ये अलग अलग हुए थे, स्मूथ वाले के संग A1 रखना और रब वाले के संग A2 रखना, ठीक है, इस प्रकार हमने ये सारे क्वेश्चन NLM के कर लिए हैं, बाकी अगली वीडियो में बोल लो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन करेंगे जो भी NLM बेस्ड हो, ओके, थैंक यू।